हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 हमारे शरीर को क्यों जरूरी है, अगर इसकी कमी होती है तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होने लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, विटामिन B12 क्या होता है कि विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन होता है, इसलिए हम इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसको हमें पर डे रूटीन में लेना पड़ता है। और अगर फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, उसमें क्या होता है कि वह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको पर डे हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमें पर डे लेना पड़ता है, इसलिए विटामिन B12 हमें पर डे लेना पड़ता है। विटामिन B12 क्या करता है कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं और हमारे ब्लड सेल्स हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है और हमारे शरीर में DNA को बनाने में भी मदद करता है, इसलिए विटामिन B12 हमारे शरीर को ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, सभी विटामिनों की तरह विटामिन B12 भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का वास होने लगता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगती हैं। तो इसलिए विटामिन B12 हमें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन ना होके ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसलिए हमें इसको डेली लेना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की अगर कमी होती है तो कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में आने लगती हैं। देखिए, विटामिन B12 की जब कमी होती है तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। तो इसलिए विटामिन B12 गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और इसके साथ साथ अगर हमारी आंखों की जो समस्याएं स्टार्ट होती हैं तो उसमें भी विटामिन B12 की कमी के कारण ही होता है, क्योंकि हमारे आंखों की रोशनी जब कम होने लगती है तो हमें विटामिन B12 की ज्यादा जरूरत और हमारी आंखों की समस्याएं स्टार्ट होने लगती हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे थकान होने लगती है और चिंता बढ़ने लगती है किसी भी चीज की, तो क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा विटामिन B12 जिसके अंदर कमी होती है उसमें ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके अंदर चिंताएं या कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी चिंताएं किसी न किसी कारण की वजह से आने लगती हैं और हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर भूलने की भी बीमारियां पैदा होने लगती हैं, हम किसी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि विटामिन B12 क्या होता है कि अगर इसकी कमी से यह हमारे शरीर में भूलने की भी समस्याएं स्टार्ट होने लगती हैं और भूख में कमी आने लगती है, प्रॉपर भूख नहीं लगती है, खाना और कब्ज होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि एनीमिया भी हो जाता है, परनीसियस जिसको एनीमिया कहते हैं। हमारे अंदर ब्लड की कमी होने लगती है और हमारे अंदर एनीमिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब हम प्रचुर मात्रा में अच्छा भोजन या कुछ भी नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि कब्ज स्टार्ट हो जाएगा और हमारे अंदर वीकनेस आने लगेगी और एनीमिया की डेवलप हो जाएगा। हमारे शरीर में खून की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी ये भी देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी के कारण बहुत सारी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और उनमें बांझपन स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं B12 के कारण भी फीमेल में बांझपन का कारण रहता है। अगर हमारे शरीर में B12 की कमी हो जाती है तो फीमेल में बांझपन का स्टार्ट होने लगता है। तो इसलिए हमारा शरीर में हर विटामिन की एक अलग अलग रोल होता है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर को किन किन कारणों से प्राप्त होता है और हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं अगर कौन कौन सी विटामिन की कमी होती है। तो इसलिए हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए और हर प्रकार के फल को लेना चाहिए, जिससे हमें विटामिन प्रचुर मात्रा में मिल सके। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है कि उसको हम ज्यादा पर डे ना लेके उसको हफ्ते या 2-3 दिन में ले सकते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत होती है डेली में। और हम जो भोजन करते हैं उससे भी हमें बहुत सारी विटामिनें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसी विटामिनें जो हमें नहीं प्राप्त होती हैं उनको हमें सप्लीमेंट के तौर पे भी लेना पड़ता है। और हमें क्या होता है कि हमें सप्लीमेंट के साथ साथ फल फ्रूट है उनसे भी प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे शरीर को हर विटामिन की आवश्यकता होती है और विटामिन B12 की भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। B12 की कमी के कारण कभी कभी क्या होता है कि चोट लगने की वजह से घाव देरी से बढ़ता है,
तो वो कारण इसी का होता है कि जब B12 की कमी होगी तो हमारे अंदर जब चोट लग जाती है तो घाव पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा होता है, तो उसकी वजह से B12 की कमी होती है, तो जो हमारे शरीर को घाव पूरी तरीके से भरने नहीं देता है। अगर B12 आपके अंदर अच्छा है तो घाव बहुत जल्दी भरने का चांस रहते हैं। अगर B12 की कमी होती है तो घाव पूरी तरीके से जल्दी नहीं भर पाता है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। देखिए, अगर B12 की कमी होती है तो बहुत सारे हमारी बॉडी में लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि वजन घटने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी और भूख नहीं लगेगी, और उल्टी और दस्त होने लगेंगे, त्वचा पीली पड़ने लगेगी। और इसमें क्या क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सी सिम्टम्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट होने लगती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी आंखों की भी समस्याएं स्टार्ट होने लगती हैं। आंखों की समस्याओं का मतलब हमें पूरी तरीके से अच्छा दिखने नहीं लगता है, हमारे आंखों में मोतियाबिंद या फिर और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आंखों की जो स्टार्ट होने लगती हैं। अब बात करते हैं इसको हम कैसे दूर करें और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लेकर अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो हमें डेली रूटीन में क्या लेना चाहिए। देखिए, आप वेजिटेरियन है तो आप अनाज है, ब्रेड है और दूध है, ये सारी चीजों को ले सकते हैं। लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन है तो इसमें क्या करें, मछली है, अंडा है, ये सारी चीजें आप लें। इसके साथ साथ आप रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें विटामिन B12 की मात्रा को पूरी तरीके से ठीक करती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड